सो गाइज यहाँ पर एक्टिव पैसिव का आपका किरण बुक से चल रहा है प्रैक्टिस सेशन। अभी तक मैं आपको इसके 4 पार्ट करवा चुका हूँ, यानी कि मैं आपको क्वेश्चंस की संख्या बताऊँ तो 100 क्वेश्चन मैं इसके सोल्व करवा चुका हूँ। यस गाइज, एक्टिव पैसिव आप जानते ही हैं एसएससी स्टेनो में इसका कितना बड़ा रोल है। 10 मार्क्स आपको ये बिल्कुल फ्री बराबर देके जाएगा और सीजीएल में ये आपको लगभग 22 टू 27 मार्क्स फ्री में देके जाएगा। यहाँ अगर आप ये पूरे कवर कर पाते हैं तो यहाँ समझ लीजिए गाइज आपने कम से कम 1/4 नंबर अपने एग्जाम में गेन कर लिए सिर्फ 2 चैप्टर से, जो है आपका एक्टिव पैसिव और नरेशन। यस गाइज, यहाँ हम लोग बात करेंगे आज क्वेश्चन नंबर 101 से। यस, 101 क्वेश्चन से हम लोग सोल्व करना शुरू करेंगे, जो कि आपका एसएससी कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल टियर 1 एग्जाम 16/5/2010 में आया हुआ सेकंड वेटिंग में। देखिएगा यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि द एजेंट हैड डिस्क्लोज द सीक्रेट बिफोर इट वॉज इवनिंग। सो गाइस आपने दिख रहा है यहाँ पे हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हमें ढूंढना होगा। हैड बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, जो कि सेंटेंस बना रहे हैं पैसिव। दुनिया का कोई पैसिव ऐसा नहीं है जो बीन की फैमिली के बिना बन जाए। तो गाइज हमें यहाँ पे बीन लगाना ज़रूरी है, कंपलसरी है, जो कि पहले में नहीं है, कम से कम खुशी की बात है। दूसरे में नहीं है गाइज, थर्ड में भी कोई क्लियरली मुझे दिख रहा है हैड बीन, आपको भी दिख रहा होगा, और फोर्थ में भी नहीं है। इस सेंटेंस का आंसर आपका हो जाएगा थर्ड ही करेक्ट। गाइज सेंटेंस नंबर 102 देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि श्योरली 102 सेंटेंस में उसने कहा श्योरली द लॉस्ट चाइल्ड मस्ट हैव बीन फाउंड बाय नाउ। सो गाइज ये सेंटेंस पहले से ही पैसिव है, क्योंकि हैव बीन का यहाँ पे जिक्र हो चुका है पहले से ही। हम लोगों को क्या करना है गाइज, हम लोगों को हैव बीन हटाना होगा, ओनली मस्ट हैव क्या लगाना होगा, मस्ट हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और सेंटेंस हमारा एक्टिव बन जाएगा। यह सेंटेंस पहले से ही पैसिव है। पहले में मस्ट हैव प्लस फाउंड लगाया, लेकिन सेंटेंस गाइज बनेगा आपका द लॉस्ट चाइल्ड मस्ट हैव बीन फाउंड बाय नाउ। तो गाइज यहाँ पे डायरेक्ट मस्ट हैव से तो नहीं बनेगा। तो यहाँ पे हम लोग देखिए सेंटेंस में मुझे कहीं भी यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं दिखा। गाइज क्या होता है एक्टिव से पैसिव बनाते समय, अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट आपका समवन, समबडी, पीपल या पुलिस, इनमें से कोई भी एक सब्जेक्ट हो तो पैसिव बनाते समय इनको हटा दिया जाता है। तो मैं यहाँ पर इनमें से किसी एक कोई सब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल करूँगा, क्योंकि मैं इसको उल्टा बना रहा हूँ। सो श्योरली समवन मस्ट हैव फाउंड द लॉस्ट चाइल्ड बाय नाउ, यानी कि सेंटेंस का आंसर आपका हो जाएगा सेकंड करेक्ट। ओके गाइज, यहाँ चलते हैं 103 क्वेश्चन पर। क्या कह रहा है बच्चे, वो कह रहा है आपको क्वेश्चन नंबर 103 में वी सर्व हॉट मील्स टिल 10:30
सो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 111 क्या कह रहा है। ये आपका एसएससी स्टेनोग्राफर ग्रेड सी एंड डी में आया हुआ 2010 का ये पेपर है, यानी कि आज से 10 साल पहले की बात हो रही है। क्या कह रहा है गाइज, कह रहा है कि दिस अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ सरप्राइज मी अ ग्रेट डील। गाइज यहाँ पे उसने इस्तेमाल किया वर्ब की सेकंड फॉर्म का, आपको इस्तेमाल करना होगा वॉज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का। कितनों में है बस आपको उन्हें ढूंढना है। आई वॉज सरप्राइज, सेंटेंस बनेगा आपका मी यानी कि आई से, तो यूज आपका आई वॉज, देखिए सेकंड बाहर है आपका, थर्ड बाहर है आपका, फोर्थ भी रेंज से बाहर है, सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट ही रेंज में शामिल है। गाइज सेंटेंस का पैसिव बनाने की कोशिश आप मत कीजिएगा। सबसे बेस्ट तरीका है कि आप उनको बाहर निकाल दीजिए जो सेंटेंस के आंसर हो ही नहीं सकते गाइज। तो यहाँ पर सेंटेंस का जो परफेक्ट आंसर रहेगा वो आपका फर्स्ट ही रहेगा करेक्ट। आगे बढ़ते हैं गाइज सेंटेंस नंबर 112 पर। कह रहा है कि अ लॉयन डज नॉट ईट ग्रास हाउ एवर हंग्री ही मे बी। सो गाइज यहाँ पे फिर से उसने कहा डज नॉट ईट ग्रास, तो गाइज यहाँ पे सेंटेंस बनेगा आपको ग्रास से। किससे बनेगा? ग्रास से, क्योंकि ग्रास यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है। सो ग्रास से बनेगा, साथ में दिख रहा है आपको डू डज, आपको दिखना चाहिए यहाँ पे इज एम आर बी। सो गाइज ग्रास इज नॉट ईटन बाय लॉयन हाउ एवर हंग्री ही मे बी। ग्रास इज नॉट बीइंग, ये बीइंग की वजह से आपका बाहर हो गया रेस से, हालांकि आंसर उसका फर्स्ट ही हो गया है कन्फर्म, लेकिन मैं उनको भी बाहर निकाल के दिखा दूँ आपको जो सेंटेंस के आंसर हो ही नहीं सकते। नेक्स्ट है ग्रास इज ईटन नॉट बाय, यहाँ पे नोट से काम खराब हुआ है और यहाँ पे बीइंग की वजह से काम खराब हो गया है। नेक्स्ट सेंटेंस की अगर मैं बात करूँ तो नेक्स्ट सेंटेंस में कह रहा है कि शी इज रीडिंग द बुक एवरी डे। हमें यहाँ पे दिख रहा है इज एम आर प्लस आई एन जी, तो आपको यहाँ दिखना चाहिए इज एम आर प्लस बीइंग और वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म। सो गाइस यहाँ पे सेंटेंस बनेगा द बुक से। किससे बनेगा? द बुक से। द बुक आपका फर्स्ट में है, सेकंड में है, थर्ड में है, फोर्थ में है, लेकिन ये दो नीचे के आपके वॉज की वजह से बाहर हो गए रेंज से, इन्हें करो ख़त्म आप। यस गाइस अब आपके बचते हैं सिर्फ इसमें दो शामिल, फर्स्ट एंड सेकंड। द बुक इसे हमारे साथ में आपका आएगा बीइंग, जो कि फर्स्ट में है, सेकंड में है ही नहीं। आपका आंसर आपका हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे फर्स्ट ही करेक्ट। यस गाइस तो इसका भी आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट करेक्ट। 114 पे चलते हैं। गाइस क्या कह रहा है? कह रहा है कि समवन सॉ हिम पिकिंग अप अ गन। सो गाइस इस सेंटेंस को बनाने के दो तरीके हैं, लेकिन यहाँ पे अगर आप सेकंड फॉर्म को देख रहे हैं सो को, तो सेकंड फॉर्म को देखते हुए गाइस आपको सेकंड फॉर्म को देखते हुए हमें यहाँ पे वोज वर्ब का इस्तेमाल करना होगा, जो कि हमारा फर्स्ट में है, सेकंड में है, थर्ड में है, फोर्थ में भी है। वेरी गुड। सेंटेंस बनेगा आपका हिम से। किससे बनेगा? हिम का आपका हो जाएगा ही। क्या हो जाएगा हिम का आपका? ही वॉज सीन, ही वॉज सीन, ही वॉज सीन, ही वॉज सीन, ही वॉज सीन आपको दिख रही है ऊपर आईएनजी, तो आईएनजी एज इट इज रहेगी पिकिंग अप अ गन। ही वॉज सीन पिकिंग अप अ गन, जो कि सिर्फ और सिर्फ सेकंड में ही है, तो इस सेंटेंस का आंसर भी आपका हो जाएगा सेकंड ही करेक्ट। 115 देखिएगा इस क्या कह रहा है? कह रहा है कि द स्टूडेंट्स आर डेकोरेटिंग द स्टेज फॉर द एनुअल डे सेलिब्रेशन। सो गाइस यहाँ पे फिर से आपका आ गया है इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। आपको ढूंढना होगा इज एम आर ही, साथ में आपको ढूंढना होगा बीइंग किस सेंटेंस में लगा है और वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब की थर्ड फॉर्म आपको किस पार्ट में दिया गया है ये देखना होगा। सो गाइस यहाँ पे अगर मैं बात करूँ सेंटेंस की, तो सेंटेंस हमारा तैयार होगा द स्टेज से, क्योंकि वर्ब के तुरंत बाद वाला हमारा ऑब्जेक्ट कहलाता है। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, वर्ब के तुरंत बाद वाला पार्ट हमारा ऑब्जेक्ट कहलाता है गाइस, तो उसी ऑब्जेक्ट से आपका बना सेंटेंस। द स्टूडेंट्स आर डेकोरेटिंग द स्टेज, द स्टेज इज बीइंग, जो कि फर्स्ट में नहीं है, सेकंड में है, थर्ड में नहीं है, फोर्थ का पता नहीं है कि है या नहीं है, फोर्थ में भी नहीं है। सो गाइस इसका आंसर होगा सिर्फ और सिर्फ सेकंड ही करेक्ट। 116 से 120 तक आपको फिर से सेंटेंस दिए गए हैं। ये भी आपका एसएससी स्टेनोग्राफर ग्रेड सी और डी में आया हुआ एग्जाम पेपर है। क्या कह रहा है गाइस? सेंटेंस देखेगा। कह रहा है कि इंडिया इज इवॉल्विंग अ न्यू प्लान टू कंट्रोल हर पॉपुलेशन। सेंटेंस में फिर से आपका आ गया है इज एम आर प्लस आईएनजी। हमें बनाना वो सेंटेंस अ न्यू प्लान से। किससे? अ न्यू प्लान इज बीइंग, जो कि फर्स्ट में नहीं है, सेकंड में भी नहीं है, ये दोनों रेस से बाहर। बढ़ते हैं गाइस आगे। अगर सेंटेंस के ऑप्शन को देखना है तो बनेगा आपका अ न्यू प्लान से। किससे बनेगा? अ न्यू प्लान वॉज बीइंग, वॉज की वजह से बाहर। सेंटेंस का आंसर आपका हो जाएगा फोर्थ करेक्ट। सेंटेंस नंबर 117 कह रहा है कि वी फाउंड यानी कि सेकंड फॉर्म। सेकंड फॉर्म में तो हमें ढूंढनी होगी वॉज वर्ब। क्या ढूंढना होगा?
वॉज वर कितनों में है गाइस, ये देखिएगा फर्स्ट में है, सेकंड में भी है, थर्ड में भी है, फोर्थ में भी है। सेंटेंस बनेगा हमारा गाइस यहाँ पे 117 जो बनेगा वो बनेगा द लॉक से। किससे बनेगा, द लॉक से, क्योंकि वर्ब के तुरंत बाद वाला पार्ट हमारा ऑब्जेक्ट कहलाता है गाइस। तो यहाँ पर तुरंत बाद जो है वर्ब के फाउंड के तुरंत बाद आपका द लॉक है, सेंटेंस बनेगा द लॉक से ही, द लॉक द लॉक द लॉक, फोर्थ बाहर। तो गाइस यहाँ पे फर्स्ट सेकंड थर्ड इसमें शामिल हुआ, फोर्थ पहले बाहर हो चुका है। फिर आपका आएगा द लॉक वॉज फाउंड, द लॉक वॉज फाउंड, द लॉक वॉज फाउंड बाय अस, जो कि आपको फर्स्ट में है, सेकंड में है, थर्ड में नहीं है, थर्ड बाहर। द लॉक वॉज फाउंड बाय अस ब्रोकन लास्ट नाइट, यहाँ पे गाइस ब्रेकिंग की वजह से आपका फर्स्ट भी बाहर हो गया है, सिर्फ सेकंड इसका आंसर हो जाएगा कन्फर्म। आगे बढ़े गाइस, यहाँ पे 118 में कह रहा है कि दे शुड शूट द ट्विटर डैड। सो गाइस यहाँ पे आपको दिख रहा है शुड यानी कि मॉडल वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। गाइस जब भी आपको मॉडल वर्ब दिखाई दे तो आपको मॉडल वर्ब के साथ में अपनी तरफ से लगाना होगा बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म। सो गाइस कितनों में शुड बी, जो कि फर्स्ट में भी है, सेकंड में भी है, थर्ड में भी है, फोर्थ में नहीं है। उसके बाद यहाँ पे गाइस सेंटेंस बनेगा हमारा द ट्रेटर्स से, द ट्रेटर्स गाइस यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ थर्ड में ही है, बाकी फर्स्ट और सेकंड में नहीं है। आपका आंसर इसका हो जाएगा थर्ड करेक्ट। 119 कह रहा कि हु इनोग्रेटेड द फेयर, सेंटेंस आपका हु से शुरू हुआ है, आपका बनेगा ये बाय होम से। किससे बनेगा, बाय होम से। बाय होम आपका सिर्फ और सिर्फ एक में है और इसमें है, फर्स्ट और सेकंड रेस से बाहर। सेकंड फॉर्म को देखते हैं वॉज वर, बाय होम वॉज गाइस फोर्थ में बाय होम नहीं है, रेस से बाहर, इसका आंसर आपका हो जाएगा सिर्फ थर्ड करेक्ट। देखिए गाइस दिमाग इतना लगाओ जितने की जरूरत हो, एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की यहाँ पे कोई आवश्यकता नहीं है। सेंटेंस में आगे आपका क्लोज द डोर यानी कि सेंटेंस इंपेरेटिव है गाइस आपका। आप ढूंढिए यहाँ पे लेट कितनों में है, लेट द डोर्स बी क्लोज्ड सिर्फ और सिर्फ थर्ड में ही है, तो इस सेंटेंस का आंसर भी आपका हो जाएगा थर्ड ही करेक्ट। यस गाइस आगे बढ़ते हैं गाइस, सेंटेंस नंबर 121 से 130 तक यानी कि 10 सेंटेंस हैं यहाँ पे इस पार्ट में। ये भी आपका एसएससी स्टेनोग्राफर ग्रेड सी डी में आया हुआ एग्जाम पेपर है 2011 में। कह रहा है कि नोबडी हैज आंसर्ड माय क्वेश्चंस, सेंटेंस बनेगा माय क्वेश्चंस से। आपको दिखा है हैज हैव, तो आपको ढूंढना होगा हैज बीन। क्या ढूंढना होगा आपको, हैज बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। कितनों में जरा उसे ढूंढेगा, माय क्वेश्चन हैज बीन आंसर्ड बाय समबडी। गाइस कह रहा है कि माय क्वेश्चन हैज बीन आंसर्ड बाय समबडी, जी नहीं, सेंटेंस आपका बनेगा यहाँ पे नेगेटिव, क्योंकि ऊपर सेंटेंस में नोबडी कहा गया है। माय क्वेश्चन हैज नॉट बीन आंसर्ड बाय एनीबडी, सो गाइस सेंटेंस का आंसर आपका होगा यहाँ पे सेकंड करेक्ट। आगे देखिएगा 122 क्या कह रहा है गाइस, यहाँ पे कह रहा है कि द जज डिलीवर्ड द सेंटेंस एट द कोर्ट रूम यस्टरडे। सो गाइस यहाँ पे सेंटेंस में यहाँ पर उसने सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल किया है, आपको बनाना होगा वॉज वर्ड से और सेंटेंस बनेगा आपका द सेंटेंस से। किससे बनेगा, द सेंटेंस से। द सेंटेंस वॉज डिलीवर्ड, तो यार यहाँ पे सेंटेंस को उन्हें बाहर निकालिए जो रेस में शामिल हो ही नहीं सकते, जैसे कि पहले वाले में बीन की वजह से बाहर, सेकंड वाले में वॉज बीइंग की वजह से बाहर, फोर्थ वाला हैड की वजह से बाहर। तो गाइस इसका आंसर आपका हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ सेकंड करेक्ट। 123 देखिएगा क्या कह रहा है, शट ऑल द डोर्स एंड विंडोज इन द नाइट। गाइस सेंटेंस को फिर से आप बनेगा लेट से, लेट द डोर्स एंड विंडोज, लेट द डोर्स एंड विंडोज बी शट इन द नाइट। तो गाइस ये आपका सिर्फ पहले में ही है, सेकंड में लेट ऑल द डोर, यहाँ पे ऑल की वजह से बाहर, थर्ड वाला आपका, बाकी सेकंड थर्ड तो सेकंड और फोर्थ तो पहले ही बाहर है। इसका आंसर आपको हो जाएगा फर्स्ट करेक्ट। 124 कह रहा है कि पीपल यूज कंप्यूटर फॉर वेरियस पर्पज। सो गाइज सेंटेंस बनेगा आपका कंप्यूटर से, क्योंकि यूज यहाँ पे एक वर्ब की तरह इस्तेमाल हो रहा है। कंप्यूटर्स आर यूज्ड नॉट आर बीइंग, ये बाहर, हैव बीन की वजह से बाहर, विल बी की वजह से बाहर। सेंटेंस का आंसर आपका हो जाएगा थर्ड करेक्ट। 125 देखिएगा क्या कह रहा है, कह रहा है कि द पॉपुलेशन हैज़ बीन ट्रीटेड बाय न्यूमरस एक्सपर्ट। सो गाइस यहाँ पे सेंटेंस में पहले ही हैज़ बीन यानी कि बी की फैमिली और थर्ड फॉर्म लगी है। जब भी सेंटेंस में बी की फैमिली के साथ थर्ड फॉर्म लगी हो तो समझो सेंटेंस पहले से ही पैसिव है आपका। आपको बनाना है एक्टिव, तो आपको हैज़ हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ढूंढनी होगी, कितनों में हैं। सो गाइस 125 सेंटेंस में आप उन्हें ढूंढिए जिनमें हैज़ है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हो। सेंटेंस बनेगा हमारा न्यूमरस एक्सपर्ट से।
तो यहाँ पे न्यूमरस एक्सपर्ट आपका फर्स्ट में है, सेकंड में है, थर्ड में है, फोर्थ में भी है। लेकिन इनमें से हैज़ है कितनों में है? फर्स्ट में है, सेकंड में है, थर्ड में नहीं है, फोर्थ में नहीं है। लेकिन गैस फर्स्ट में हैव बीन भी है, बीन आपका नहीं आएगा एक्टिव में, आपका आंसर हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ सेकंड करेक्ट। 126 क्या कह रहा है? कह रहा है कि शी ऑलवेज कुक्स डिलीशियस फूड। सो गैस कुक्स यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐसे या ईएस का इस्तेमाल किया गया है। सो गैस यहाँ पे आपको लगाना होगा इज एम आर और वर्ब की थर्ड फॉर्म कितनों में है जरा उसे ढूंढिएगा। सेंटेंस बनेगा हमारा डिलीशियस फूड से। किससे बनेगा? डिलीशियस फूड से। डिलीशियस फूड इज कुक्ड बाय हर ऑलवेज। सेंटेंस नंबर 126 का आंसर आपका हो जाएगा पहला ही करेक्ट। सेकंड वाले में बीइंग आया है, थर्ड वाले में हैज़, फोर्थ वाले में वॉज। 127 क्या कह रहा है? कह रहा है कि मदर गेव हिम आ लिटिल पपी। सो गाइज गेव यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म है। सेकंड फॉर्म को देखते हुए हमें यहाँ लगाना होगा वॉज या वर्ब में से कोई एक, साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म। सो गाइज सेंटेंस बनेगा आपका हिम यानी कि ही से। ही वॉज गिवन। सेंटेंस बनेगा आपका